बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के मूल्य शिक्षा के अंतर्गत मूल्यबोध किसे कहते हैं तथा मूल्यबोध के स्तर बताइए, इसका आंसर बता रही हूँ। तो मूल्यबोध जानने से पहले थोड़ी भूमिका समझ लीजिए। बच्चों में मूल्य शिक्षा के विकास के लिए समुचित प्रयास करना ही मूल्य शिक्षा कहलाता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों में ऐसे विशेष गुणों, दृष्टिकोणों, मूल्यों तथा उत्तम व्यवहार का विकास किया जा सकता है जो उनके लिए एवं समाज के लिए हितकारी हैं तथा उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा सकता है। वास्तव में वैल्यू रियलाइजेशन से तात्पर्य उन आदर्शों को सीखना व सिखाना है जिन्हें समाज महत्वपूर्ण समझता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में केवल मूल्यों के प्रति अवबोध जागृत करना नहीं है, अवबोध मतलब समझ, बल्कि ये मूल्य विद्यार्थियों के दृष्टिकोण व व्यवहार में भी परिलक्षित हों, परिलक्षित मतलब दिखाई दें, तथा जो श्रेष्ठ नागरिकता एवं नैतिकता के विकास द्वारा समाज के उन्नयन में योगदान करें। अब मीनिंग ऑफ वैल्यू रियलाइजेशन, मूल्य बोध का अर्थ। संस्कृत में बोध का अर्थ है विचार, चिंतन, समझ। अतः मूल्य बोध से तात्पर्य मूल्यों के प्रति चिंतन व बोध से है, जिससे कि समझ में आए कि इस मूल्य का क्या अर्थ है। और मूल्य बोध ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चा जो है व्यक्ति विभिन्न मूल्यों के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करते हैं। मूल्यबोध की परिभाषा रामराज सिंह के अनुसार मूल्यबोध के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों के प्रति अपनी समझ, चिंतन एवं लगाव को व्यक्त करता है, जिससे व्यक्ति को मूल्य चयन में सहायता प्राप्त होती है। शर्मा आचार्य के अनुसार मूल्यबोध मूल्य निर्माण का एक सोपान है, चरण है, जिसके पश्चात व्यक्ति को मूल्य ग्रहण करने में सहायता प्राप्त होती है। अब मूल्यबोध के स्तर देखिए। मूल्यबोध के स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज ऑफ लेवल, इसको 2 भागों में बांटा गया। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, एंड नेक्स्ट है अहम की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। फिर परंपरागत स्तर, ये इससे उच्च स्तर है, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कन्वेंशनल लेवल है पहले तो, फिर उसके बाद प्रशंसा की अवस्था, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, और दूसरी सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम। तीसरी है सबसे उच्च अवस्था, ये उत्तर परंपरागत नैतिकता की अवस्था, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज और सामाजिक समझौते की अवस्था पहली है, दूसरी है विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कन्वेंस। अब पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, इस स्तर पर बालक मूल्य एवं नैतिकता की अनुभूति स्वविवेक के आधार पर न करते हुए बाहरी तत्व के आधार पर करता है, मतलब उसमें यह समझ नहीं होती कि मूल्य क्या होते हैं। इस स्तर की विशेषताएं हैं 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों में पाई जाती हैं। यह स्तर 2 भागों में विभाजित है। पहला, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इस स्तर पर बालक को अनैतिक कार्य करने पर दंड भुगतना पड़ता है तथा बच्चों को ज्ञात हो जाता है कि यदि आज्ञा का पालन नहीं किया तो दंड अवश्य मिलेगा। दूसरी अवस्था इसकी अहम की अवस्था। इस स्तर पर बालक की आयु में वृद्धि होने के बाद वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने लगता है और बालक की जो आवश्यकताएं जैसे भी पूरी हो रही हैं उसे वो क्या करता है, मूल्य समझ लेता है। सेकंड है परंपरागत स्तर। बालक दंड एवं भय के आधार पर मूल्यों की अनुभूति को ग्रहण नहीं करता, बल्कि परिवार, मित्र एवं समाज से सम्मान की अपेक्षा के कारण मूल्यपूर्ण व्यवहार करता है। ये इससे पहले पूर्व परंपरागत नैतिकता के स्तर से उच्च है। अब है प्रशंसा की अवस्था, इसकी भी 2 स्टेज हैं। इस स्तर पर बालक प्रशंसा प्राप्त की भावना से मूल्यों को अपनाते हैं। बालक प्रशंसा एवं निंदा के मध्य अंतर समझने लगते हैं। दूसरी अवस्था है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ सोशल सिस्टम। इस स्तर में बालक समाज द्वारा बनाए गए नियमों को मानने लगता है, जिससे बालक ये समझता है कि समाज द्वारा बनाए गए नियम से उसको प्रशंसा प्राप्त होगी। अब थर्ड स्टेज आ गई उत्तर परंपरागत नैतिकता की अवस्था। ये सबसे उच्च स्तर है। इस स्तर पर नैतिकता व मूल्य पूर्ण रूप से आंतरिक कारकों पर निर्भर करता है। यह मूल्य एवं नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। ये 2 भागों में विभाजित है। सामाजिक समझौते की अवस्था, इस स्तर पर व्यक्ति समाज के बनाए गए मूल्यों एवं नियमों का पालन करता है और यह मानता है कि समाज के द्वारा बनाए गए मूल्य व्यक्ति की भलाई के लिए हैं। दूसरा, विवेक की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति को अच्छे एवं बुरे के मध्य निर्णय करने में समर्थ होता है।
और व्यक्ति अपने विवेक के आधार पर विभिन्न प्रकार के मूल्यों को अपनाता है। तो निष्कर्ष देखिए, कंक्लूजन क्या है। अतः स्पष्ट है कि मूल्यबोध के माध्यम से व्यक्ति को विभिन्न मूल्यों का बोध होता है। गोविंद चंद्र पांडे के अनुसार मूल्यबोध को बुद्धिवाद, भोगवाद एवं मुक्तिवाद प्रभावित करता है। इसी कारण विभिन्न व्यक्तियों के मूल्यबोध में अंतर देखने को मिलता है। यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें तथा कमेंट्स करके उत्साह बढ़ाएं।